गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सबको सादर प्रणाम और स्वागत है गीतों के बोल बड़े अनमोल की बढ़ती हुई सीरीज में। आपका यूं ही स्नेह मिलता रहा तो अगले कुछ महीनों में हम गीतों के बोल बड़े अनमोल के वीडियोस का 200 एपिसोड का आंकड़ा पार कर लेंगे। जी हाँ, विश्व शांति दर्शन चैनल की सोच और उसकी अभिव्यक्ति का संपूर्ण श्रेय विश्व शांति के कार्यों में पिछले 4 दशकों से संलग्न विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर को जाता है। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछली बार हमने कविराज शैलेंद्र के लिखे गीत मेरा जूता है जापानी में डॉक्टर सुनील देवधर के सहयोग से उसमें छिपे हुए अध्यात्म की खोज की थी। उनके साथ चर्चा में भाग ले रही थी मिस रिद्धि शाह, जो एक पत्रकार भी हैं। गीतों के बोल बड़े अनमोल। ऐसा लगता है जैसे गीतकार एक ग्लोबल सिटीजन हु इज स्टिल इंडियन एट हार्ट ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं। इज दैट ऑल, या फिर इसमें और गहराई या आध्यात्म छिपा है? हमारे ही यहाँ शायद ये विचार है जिसमें ये कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, या हमने ही कहा है वसुधैव कुटुंबकम स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषोभ्यः, यानी कि सभी गायों और प्राणियों का कल्याण। ये और कहीं नहीं कहा। ये धरती सभी प्राणियों का ओक यानी घर है। सर, गीतकार उन लोगों को नादान क्यों बुलाते हैं जो किनारे पर बैठकर वतन की राह पूछते हैं? जब आप गहरे पानी में उतरोगे तभी आपको कुछ हासिल होगा। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यहाँ समंदर जीवन है और यहाँ जीवन में डूबना पड़ता है और डूबकर ही आप चीजों को पा सकते हैं। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि शैलेंद्र और हजरत जयपुरी दोनों ही राज कपूर कैंप के साथ बतौर गीतकार जुड़े हुए थे। तो प्रश्न उठता है कि दोनों गीतकारों की लेखन में उनके गीतों में क्या कुछ समानता है या वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। आज मैं आपसे उनके लिखे कुछ गीतों पर यही चर्चा करूंगा। उसके पहले शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को हुआ था और उनका निधन 14 दिसंबर 1966 को। हजरत जयपुरी की पैदाइश 15 अप्रैल 1922 की है और उनकी मृत्यु 17 दिसंबर 1999 में हुई। हजरत जयपुरी ने लगभग 1200 गीत लिखे, जो शैलेंद्र के लिखे लगभग 850 गीतों से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वे शैलेंद्र की तुलना में कई वर्षों तक अधिक जीवित रहे। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि शैलेंद्र और हजरत जयपुरी की जोड़ी शंकर जयकिशन की लगभग सभी फिल्मों में लगातार एक साथ नजर आई और फिल्म संगीत के इतिहास में शायद वे लिरिसिस्ट की इकलौती ऐसी जोड़ी है। ये जोड़ी तभी टूटी जब उनमें से एक का समय से पूर्व निधन हो गया। 1948 में आर.के. बैनर तले बनी फिल्म आग से दोनों गीतकारों की कंपोजर राम गांगुली के साथ शुरुआत हुई थी। 1949 में फिल्म बरसात के साथ दोनों गीतकार अब शंकर जयकिशन के साथ जुड़े और उनके अभिन्न अंग बन गए। दोनों गीतकारों की सामाजिक पृष्ठभूमि में कोई समानता नहीं थी। शैलेंद्र के पूर्वज बिहार के थे, लेकिन उनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था, जहां उनके पिता केसरी लाल सैनिक कैंटीन में ठेकेदार थे। पिता की बीमारी के कारण परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके कारण शैलेंद्र मथुरा चले आए, जहां उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने चाचा के साथ अपना प्रारंभिक जीवन बिताया। 1947 में शैलेंद्र मुंबई आ गए। उस जमाने में बम्बई था और माटुंगा रेलवे वर्कशॉप में नौकरी करने लगे, लेकिन मशीनों की गड़गड़ाहट में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे दिल से तो एक कवि थे ना, और मुशायरों में भी नियमित रूप से जाते थे। ऐसे ही एक सत्र में राज कपूर शैलेंद्र की कविता जलता है पंजाब से इतने मुरीद हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें गीत लिखने का प्रस्ताव रखा। लेकिन शैलेंद्र ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं फिल्मों को लिए या फिल्मों के लिए गीत नहीं लिखता हूँ, उन्हें कोई शौक नहीं है। राज कपूर ने अपना प्रस्ताव खुला रखा। बाद में आर्थिक तंगी के कारण शैलेंद्र ने राज कपूर से संपर्क किया और फिर फिल्म बरसात के गीत लिखकर राज कपूर की टीम के सदस्य बन गए, उनके साथ जुड़ गए। अब बात करते हैं हजरत जयपुरी की। उनका जन्म जयपुर में इकबाल हुसैन के रूप में हुआ। स्कूली शिक्षा के बाद उन्हें अपने दादा फिदा हुसैन से उर्दू और फारसी में तालीम मिली। उन्होंने लगभग 20 साल की उम्र में शायरी लिखना शुरू कर दिया। 1940 में वो भी बम्बई आ गए और बस कंडक्टर की नौकरी कर ली। साथ ही वो मुशायरों में भी हिस्सा लेते थे। ऐसे ही एक मुशायरे में उन्हें पृथ्वीराज कपूर वो दिखाई दिए और उनकी शायरी से वो बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने राज कपूर से उनकी सिफारिश की, जिन्होंने उन्हें बरसात के लिए चुना
जहां हसरत जयपुरी ने अपना पहला गीत जिया बेकरार है लिखा। हालांकि पृथ्वीराज कपूर को हसरत जयपुरी की जिस कविता ने प्रभावित किया था उसका शीर्षक मजदूर की लाश था, जो हजरत जयपुरी द्वारा फुटपाथ पर देखी गई और वो कविता उस मजदूर की लाश पर आधारित थी। लेकिन अनलाइक शैलेंद्र, हजरत जयपुरी का वामपंथी संगठनों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। बिल्कुल वो मार्क्सिस्ट या लेफ्टिस्ट टेंडेंसीज के थे ही नहीं। उनके कोई समाजवादी विचारधारा भी नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद स्वीकारा कि कैसे जयपुर में उनकी हवेली के उस पार रहने वाली राधा नाम की एक लड़की से उनका एक तरफा मौन प्रेम उनकी कविताओं की प्रेरणा बना। उन्होंने उसके लिए एक प्रेम कविता भी लिखी थी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, जो बाद में राज कपूर की फिल्म संगम का एक हिस्सा बनी। क्या शैलेंद्र और हसरत जयपुरी में अंतर करने के लिए कोई चिन्ह है? क्या हम समाजवादी वामपंथी वर्सेस रोमांटिक गीतों के पैमाने पर दोनों में अंतर कर सकते हैं? दुर्भाग्य से ये आसान नहीं है। अगर आप गहराई से देखें तो आपको शैलेंद्र के कुछ गीतों जैसे आवारा, श्री 420 या जिस देश में गंगा बहती है में कुछ समाजवादी तत्व मिल सकते हैं, लेकिन ये साहिर लुधियानवी या कैफी आदमी जैसा स्पष्ट तीखा नहीं है। और रोमांटिक गाने, ये तो हिंदी फिल्मों के गोल्डन एरा के किसी भी फिल्म गीतकार की रोजी रोटी थी। इसलिए ऐसे गीत के आधार पर एक दूसरे से अलग पहचान बनाने की कोशिश करना एक निरर्थक प्रयास है। देखा जाए तो शैलेंद्र ने सरल शब्दों में जीवन के गूढ़ सत्य और गहरे दार्शनिक गीत लिखे। हम सभी ऐसे कुछ गीतों से परिचित हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि शैलेंद्र ने शुद्ध हिंदी और हसरत जयपुरी ने उर्दू फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग किया होगा, पर यह सत्य नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। दोनों ने सरल भाषा में आम जनता के लिए लिखा और शंकर जयकिशन की धुनों ने सभी के लिए गाना आसान बना दिया। तो क्या शैलेंद्र ने सिर्फ गहरे अर्थ वाले दार्शनिक गीत लिखे और हसरत जयपुरी ने हल्के फुल्के मजेदार गाने लिखे होंगे? लेकिन शैलेंद्र के लिखे इन गीतों से ऐसा लगता है कि इन्हें हसरत जयपुरी ने ही लिखा होगा। मसलन रुक जाओ जाने वाली रुक जा, ये गीत था एक, मैं हूँ राही तेरी मंजिल का, या हूँ चाहे कोई मुझे जंगली कहे, शम्मी कपूर का वो गीत, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं जो महमूद ने गाया था, लाल छड़ी मैदान खड़ी फिल्म जानवर का गीत। अब देखिए हसरत जयपुरी के लिखे गीतों को जो शैलेंद्र के लिखे हल्के फुल्के गीतों से कितना मेल खाते हैं। जैसे ए गुलबदन, ये फिल्म प्रोफेसर का था। अप्रैल फूल बनाया, फिल्म अप्रैल फूल का गीत। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, फिल्म संगम का गीत। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, इवनिंग इन पेरिस, और ले गई दिल गुड़िया जापान की, लव इन टोक्यो। अब बारी है शैलेंद्र के गंभीर गानों की। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, चली कौन सी देश गुजरिया, उनको तू भूल जाए दिल, कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम जो हमारे मीत ना होते, और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं। सारे के सारे गाने ही सैड सॉन्ग थे। और अब एक नज़र हजरत जयपुरी के लिखे गंभीर गीतों पर, जो शैलेंद्र के लिखे गीतों से कितना मेल खाते हैं। अब मेरा कौन सहारा, छोड़ गए बालम, हम दर्द के मारों का इतना ही फसाना है, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, रसिक बलमा, और आए बाहर बन के लुभा के चले गए। तो देखा आपने, अगर आप सोच रहे हैं कि गंभीर अर्थपूर्ण शीर्षक गीत शैलेंद्र लिखेंगे और हल्के फुल्के मजेदार गीत हसरत जयपुरी, तो आपको हैरानी होगी। इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ऐसा लगता है कि निर्देशक और संगीत निर्देशक ने दोनों गीतकारों को बेतरतीब ढंग से गाने दिए होंगे। तो बस शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के विषय में हुई तुलनात्मक चर्चा को यहीं देते हैं विराम। अगली बार ढूंढेंगे कवि प्रदीप के लिखे गीत इंसान का इंसान से हो भाईचारा। फिल्म है पैगाम। इन पंक्तियों में गीतकार ने एक बहुत सिंपल येट सुंदर कॉन्सेप्ट का पैगाम देना चाहा है। ऊंच नीच का किस्सा, सबको उनकी मेहनत के मुताबिक हिस्सा मिलना, ये सब कैसे मुमकिन है? इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इंसान इंसान के साथ इंसान की तरह व्यवहार करे। और इसीलिए वेदव्यास ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और उन्होंने ये कहा था कि मनुष्यात् श्रेष्ठतर ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ शायद ही कोई हो। सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हो तो अभी तक, शेयर कीजिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल, हमारे साथ के चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।